हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आए हैं संजीवनी बूटी की। सिबकथॉर्न नाम की संजीवनी बूटी की एक अच्छी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत है। बर्फीले पहाड़ों पर मिलती है रामायण वर्णित संजीवनी सिबकथॉर्न। लेके वैज्ञानिक के संस्थानों में शोध में साबित हुआ है कि संजीवनी दर्शाए गए औषधीय गुण के पौधों से मौजूद है। औषधीय गुण इसमें मौजूद हैं और इसमें जो संजीवनी वर्णित बूटी है, रामायण के अंदर जो वर्णित संजीवनी बूटी है वो कहाँ मिलती है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। -40 डिग्री में ही फलती फूलती है गुणकारी कंटीली संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी कांटों से भरी हुई है, लेकिन ये -40 डिग्री सेल्सियस में ही फलती फूलती है। ये है संजीवनी सिबकथॉर्न। ये देख सकते हैं संजीवनी है, इसका फोटो दिया गया है। ये संतरे से 12 गुना ज़्यादा विटामिनों से भरी हुई है। गाजर से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 का प्राकृतिक स्रोत इसमें होता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 इसके अंदर होते हैं। 190 जैवक्रिय पोषक तत्व होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य स्रोत होता है। विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन इसमें मौजूद होते हैं। खनिजों का समृद्ध स्रोत इसमें होता है। खनिज जैसे इसमें दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कॉपर मौजूद होते हैं। मृत संजीवनी जिसका रामायण में उल्लेख है, वाल्मीकि की रामायण के युद्ध कांड में मृत संजीवनी का वर्णन किया गया है। इसमें 7 गुण होते हैं। पहला गुण अधिक ऊंचाई पर, दूसरा सार गर्भित औषधीय, तीसरा पुनर्जीवित करने में सक्षम, चौथा गुण होता है इसमें प्रकाश फैलाने वाला, पांचवा गुण है हर हिस्से का औषधीय महत्व, छठा गुण होता है पौधे में अलग सुगंध होती है, और सातवां सर्दियों में उगती है और गर्मियों में सूख जाती है। ये जो औषधि है सर्दियों में उगती है और गर्मियों में ये सूख जाती है। देश विदेश में जंगली पेड़ पौधों पर रिसर्च करने वाले 50 शोधकर्ताओं के अलग अलग अनुसंधान से यह साबित हुआ है कि रामायण काल में लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान जी पहाड़ों से जो संजीवनी बूटी लाए थे, वह बर्फीली राज्यों में पाई जाने वाला एक पौधा सिबकथॉर्न है। ये जो पौधे का नाम है सिबकथॉर्न, ये बर्फीले राज्यों में पाया जाता है। शोध से ये भी स्पष्ट हो गया है कि यह जादुई बूटी ऑक्सीजन से लेकर शरीर की 7 ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है। सिबकथॉर्न पर हुए शोध के मुताबिक इसके फल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों तक शरीर के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इससे बने रसायन पे -40 डिग्री में देश की सेवा में तैनात हमारी सेना के जवानों के नियमित आहार का हिस्सा हैं। हमारे देश के सैनिक इस औषधि का आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। रूस ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सिबकथॉर्न के पेय पदार्थ ही दिए थे। रूस ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को इसी पौधे के पेय पदार्थ दिए थे, जिसमें अंतरिक्ष की विकिरणों से मुकाबला करने की क्षमता है। ले में कार्यरत देश के कई वैज्ञानिक संस्थानों जैसे काजरी, बिहार के अनुसंधानों से प्रमाणित हुआ है कि सिबकथॉर्न में संजीवनी में दर्शाए गए सभी औषधीय मौजूद
होते हैं, औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इनके द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट वर्ल्ड रिसर्च जर्नल में प्रकाशित होने जा रही है। सीबकथॉर्न की कटीली झाड़ी हिमालय की 8 प्रमुख नदियां जैसे लाहौल स्पीति, चांगथांग, सिंधु, ध्रुवा, द्रस, सुरु और जांस्कर के किनारे बहुत मात्रा में उगती हैं। इन नदियों के किनारे 8 नदियों के किनारे ये काफ़ी मात्रा में उग जाती हैं। शोध में यह भी स्पष्ट हुआ कि वाल्मीकि रामायण से संजीवनी बूटी के रूप में चर्चा आई इस बूटी के औषधीय उपयोगों में हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन चीन, भूटान व रूस जैसे देशों ने इस पर हमसे पहले काम शुरू कर दिया है। लद्दाख, कश्मीर व भूटान में आज भी इस पौधे का 60% इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब लद्दाख सरकार इस पौधे पर लगने वाली नारंगी बेरी 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रही है। तो पत्तियां उबालकर चाय भी पी जाती है। इसकी पत्तियों को उबालकर चाय पी जाती है। इसके फल को नारंगी बेरी कहा जाता है, जो 80 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं। इसकी पत्तियों में ऑक्सीजन स्तर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। आयुर्वेदिक जागरूकता के अभाव में शरीर में जान फूंकने वाली ये औषधि अभी तक इन ठंडे प्रदेशों की सीमाएं लांघ नहीं पाई हैं। अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया मिशन में इस जड़ी बूटी को बड़े पैमाने पर खेती की योजना बनाई है। इस जड़ी बूटी की खेती बाड़ी की जाएगी। आयुष मंत्रालय की मान्यता के बाद यह कदम उठाया गया है। सबसे पहले सवाल यह है कि इस जीवन रक्षक जड़ी बूटी का हिंदी इंडियन नाम भी हम नहीं रख पाए हैं। जब पहाड़ -40 डिग्री पारा झेल रहे होते हैं तो सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। केवल सीबकथॉर्न का पौधा नहीं सूखता, मात्र यही एक ऐसा पौधा है जो -40 डिग्री में लहराता रहता है। इसकी पत्तियां लहलाती रहती हैं।